गुड मॉर्निंग। अमाया जी के जीएस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग ये अपना जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो करंट अफेयर्स का पार्ट पढ़ रहे हैं। तो पिछले मंथ में हमने अप्रैल का पढ़ा हुआ था, ये मई महीने की है। इरोटेरिया बुक की राष्ट्रीय घटनाक्रम है। इसमें तो है सभी, लेकिन थोड़ा सा अलग से इसमें हम ऐड करके आपको बताते हैं। ये पेज नंबर 81 में है, मई महीने का है। थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, भारतीय सेना ने आईआईटी मुंबई के सहयोग से सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट की शुरुआत की है, जो इतने फीट की ऊंचाई पर है। और इसकी क्षमता ये है, क्षमता और ऊंचाई नहीं पूछने वाला है आपसे, पूछेगा क्या वो देखते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा कि भारत का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट कहाँ शुरू किया गया है। तो ये सिक्किम में शुरू किया गया है। और किसके मदद से शुरू किया गया है, तो भारतीय सेना ने आईआईटी मुंबई के सहयोग से ये शुरुआत की है, मतलब इसका निर्माण कराया है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं है ये सवाल, लेकिन हो सकता है कि राज्य को लेकर ये सवाल पूछ दे। तो थोड़ा सा सिक्किम के बारे में हम जानते हैं। सिक्किम जो है जनसंख्या में सबसे कम भारत का राज्य है। सबसे कम जनसंख्या भारत के अगर किसी राज्य में है तो वो सिक्किम में है। सिक्किम में जो विधानसभा है, वहाँ पे विधानसभा की सीटें 32 है, यानी मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए 32 सीटें चाहिए। लोकसभा की 1 और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। सिक्किम में 2 दर्रा भी है, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। ये दोनों दर्राएं सिक्किम में हैं। सिक्किम पश्चिम बंगाल से सटा हुआ राज्य है। तो ये इम्पोर्टेंट था, जो इम्पोर्टेंट था आपको बता दिया गया। अगला सवाल देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठाओं को नौकरियों के शिक्षण संस्थान में 50% से अधिक आरक्षण खारिज कर दिया गया है। देखिए, ये सवाल तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक योजना है जिसका नाम है मिशन वात्सल्य योजना। कौन सी योजना? तो मिशन वात्सल्य योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। और इसके अंतर्गत क्या है कि कोविड-19 के कारण जिसने अपने पति को खो दिया है, उनको भारत सरकार की तरफ से 18 प्रकार के लाभ और सेवाओं का क्या मिलेगी? सुविधा मिलेगी। तो मिशन वात्सल्य याद रखना है कि मिशन वात्सल्य योजना जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। अगला सवाल देखते हैं। पंजाब सरकार ने मलेरकोटला जिले राज्य के 23वां जिले के रूप में घोषित किया है। ये नंबर जो दे रहा है ना, 23वां जिला, ये नहीं पूछने वाला है। हाँ, ये पूछ सकता है कि मलेरकोटला किस राज्य में है। तो पंजाब सरकार का द्वारा 23वां जिला बन गया है। तो पंजाब के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। तो पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें हैं, जहाँ से मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है चरणजीत सिंह चन्नी, जो अभी बने हैं। चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। और पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें हैं, लोकसभा की 13 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब में 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहली योजना का नाम है मेरा काम मेरा मान योजना। याद रखना है, मेरा काम मेरा मान योजना पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य के बेरोजगार युवाओं को कुछ रोजगार मुहैया कराई जाएगी। मेरा काम मेरा मान योजना ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा है। और एक और योजना जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा है। क्या है? हर घर पानी हर घर सफाई। हर घर पानी हर घर सफाई, ये दोनों योजनाएं पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा है। तो हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल की आपूर्ति पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। योजनाएं से एक सवाल आएंगे बीपीएससी में और एसआई में भी। तो याद रखना है, 2 योजनाएं पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। पहला मेरा काम मेरा मान योजना और दूसरा हर घर पानी हर घर सफाई योजना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य पुदुचेरी ने हासिल कर दिया है। और ये भारत का चौथा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने 100% पाइप जल कनेक्शन के द्वारा अपने राज्य में पूर्ण काम कराया है, वह राज्य है गोवा। ये पुदुचेरी जो राज्य है वो चौथा राज्य बना है, याद करना है, चौथा राज्य है। तो चारों राज्यों के नाम याद करने इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम में देगा कि निम्नलिखित में से किसने पूरा नहीं किया है। तो 3 के नाम देंगे और 1 के नाम मिस रहेगा, तो इसलिए दिया है कौन कौन। तो गोवा, तेलंगाना, उसके बाद अंडमान निकोबार और पुदुचेरी हो गया है। तो ये चारों राज्यों के नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। तो याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो काम चलाई जा रही है, तो जल जीवन मिशन कार्यक्रम जो है वो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था।
15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत के सभी राज्यों में जलों के माध्यम से पानी की व्यवस्था शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था। वो धीरे धीरे निरंतर काम सभी राज्यों में चल रहे हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है, विमान कंपनी गो एयर ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांड करने का निर्णय लिया। इंपॉर्टेंट नहीं है, याद ये इंपॉर्टेंट है कि गो फर्स्ट किससे संबंधित है, तो विमान कंपनी से संबंधित है। गो एयर किससे संबंधित है, तो विमान कंपनी से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं, असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इसमें फ्लड है तो बाढ़ से संबंधित है। आपको याद क्या करना है कि भारत का पहला ऐसा राज्य असम बना है जिसने ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली काम शुरू किया है। तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो बाढ़ की जानकारी ऑनलाइन अपना रिपोर्ट बना के रखा हुआ है या रखेगा? ये कौन सा राज्य है? तो असम है। और किसके मदद से? यूनिसेफ की मदद से। असम का जो उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी में है। और असम में विधानसभा की सीटें हैं 126, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। असम राज्य की 2 योजनाएं हैं। पहली योजना है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना और दूसरी प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। तो पहली जो इसकी योजना है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, इसके अंतर्गत क्या है कि वो बच्चे जो कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके हैं तो गवर्नमेंट उनको 3500 रुपया प्रति सप्ताह देगी। और दूसरी जो इसकी योजना है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, इसके अंतर्गत नहीं, ये तो हरियाणा का है। प्राण वायु देवता पेंशन योजना ये तो हरियाणा गवर्नमेंट की है। असम की एक ही योजना है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। इसके अंतर्गत वे बच्चे जो अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं कोविड के कारण, गवर्नमेंट उनको 3500 का मंथली देगी। नीचे वाला इंपॉर्टेंट नहीं, अगला देखते हैं, जनजातीय स्कूल में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट छात्रों को AI आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए जनजातीय, ये कुछ पूछने वाला नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि भारत के जनजातीय मंत्री कौन है। तो भारत के जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जो झारखंड से संबंधित हैं। और किस कंपनी के साथ इसका समझौता हुआ है बस वहीं याद करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट यानी बिल गेट्स की कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ भारत के जो जनजातीय स्कूल है उसको क्या किया गया है? जोड़ा गया है। और इसमें थोड़ा सा डिजिटल प्रणाली के अंतर्गत इसमें बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। थोड़ा सा किसके साथ सहयोग हो रहा है वो याद करना है और क्या है काम ये याद करना है। अगला देखते हैं, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स ने नाबार्ड के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया है। इससे भारत में कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। याद इंपॉर्टेंट कहाँ है? लाइन तो सभी लिखे होंगे, इंपॉर्टेंट कहाँ है? इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है कि किस सरकार के द्वारा? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसकी मदद से? तो नाबार्ड की मदद से। क्या हो रहा है? तो भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोला जा रहा है। तो ये भी पूछ सकता है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो महाराष्ट्र में। किसकी मदद से खोली जा रही है? तो नाबार्ड। नाबार्ड जो है वो लघु सिंचाई के लिए किसानों को लोन देती है। इसकी स्थापना वी शिवारामन समिति के सिफारिश पे 1982 में हुई थी। इम्पोर्टेंट सभी हैं, ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार कृषि का भी बहुत सारा काम चल रहा है, देख ही रहे हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा इसको। अगला देखते हैं, आवास एवं शहरी मंत्रालय ने जारी रैंकिंग के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में झारखंड को प्रथम स्थान तथा दूसरे स्थान पर राजस्थान को रखा है। देखो स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत जो हुई थी वो 25 जून 2015 को ही हो गई थी। इसके अंतर्गत 100 ऐसे सिटी को क्या करना था, शहर को 100 ऐसे शहर को चुनना था जिसको सभी मामलों में अच्छा बनाया जाए। तो इसमें जो भी रिपोर्ट जारी की गई है इसमें झारखंड प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर कौन है? राजस्थान है। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी गई है। विधान परिषद, देखिए विधान परिषद भारत के मात्र 6 राज्यों में है। कौन कौन? उसके नाम भी लिखे हुए हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में क्या है? विधान परिषद है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन जैसे ही वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो उसमें इसकी संख्या 7 से क्या हो गई? 6 हो गई है। तो पश्चिम बंगाल में जैसे ही विधान परिषद बन जाएगी, भारत में विधान परिषद वाले भारत में कितने राज्य हो जाएंगे? 7। वर्तमान में 6 हैं, 6 के ही नाम दिए गए हैं। अगला देखते हैं,
इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल फाउंडेशन रख दिया गया है। ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग रेडियो से प्रकाशित होने वाले जो भी समाचार पत्र हैं या जो भी समाचार हैं उसी के बारे में बताया जा रहा है, तो उसका नाम चेंज कर दिया गया, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं। पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट वो नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है कि मोहाली स्टेडियम भारतीय किस राज्य में है? पंजाब में है। और नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। आगे देखते हैं। आगे वाला बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अगले वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे एक बचा हुआ है। असम ने विभिन्न जिलों के लिए गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक गार्जियन मिनिस्टर को 2 से 3 जिलों की जिम्मेवारी दी गई है। केंद्र और राज्य की योजनाओं को क्रियान्वयन जिले में कराएंगी। देखो, तो गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति किस राज्य में की गई है? तो असम राज्य में की गई है। असम राज्य की एक योजना थी जो हमको बताए थे आपको, 2 योजना है असम राज्य। एक योजना है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना ये असम राज्य के द्वारा किया गया है। कोविड-19 के कारण जो अपने माता पिता को खो चुके हैं बच्चे, उनके लिए एक सुविधा दी जा रही है असम राज्य के द्वारा। असम राज्य के द्वारा योजना चलाई गई थी और इसका जो हाई कोर्ट है यानी असम का जो उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी में है। तो मई तो काफ़ी छोटा ही है राष्ट्रीय घटनाक्रम। अगला वीडियो जो आएगा वो जून महीने का आएगा। ऐसे दिसंबर तक हम पढ़ लेंगे। क्लास जब ओपन हो रही है 15 नवंबर को, उससे पहले हम सभी मंथ के पढ़ लेंगे तो अपने क्लास में थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।